Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts regarding JKPSC lecture post of zoology. So today I am going to start with the most demanded lectures. ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे डिमांड की थी, मैसेजेस किए थे कि मैम वाइल्ड लाइफ स्टार्ट कीजिए। तो मैंने कुछ लोगों से प्रॉमिस भी किया था कि मैं मंडे से वाइल्ड लाइफ की वीडियोस डालना स्टार्ट करूंगी। So here I am with the first lecture of the wildlife, that is ecological zones of India. ठीक है, so what do you mean by ecological zones of India, or you can say that आपका जो टॉपिक है that is wildlife distribution in India. ठीक है, दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, हमें बेसिकली इकोलॉजिकल जोन्स ना दो तरह के होते हैं, उसमें से हमें वाइल्ड लाइफ वाला पार्ट जो है वो ज्यादातर पढ़ना है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, ठीक है, ये हमें पढ़ना है आपका। फाइन। सो सी, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है बट आपको याद रखना पड़ेगा इसको। तो सबसे पहले वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है? वाइल्ड लाइफ इज अ टर्म विच रेफर्स टू अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, है ना। एक आपके पास होते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो कि आप अपने घरों में डोमेस्टिकेट करते हो, लाइक डॉग, कैट वगैरह, है ना। बट वाइल्ड लाइफ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसको आप डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते, जो आपको फॉरेस्ट में, जंगलों में, है ना, वहां मिलेंगे। ठीक है, जो कि आपके वाइल्ड एरिया में, मतलब वाइल्ड ग्रो करेंगे विदाउट इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, राइट। तो आपको डेजर्ट्स में वाइल्ड लाइफ मिल जाएगी, प्लेन्स में वाइल्ड लाइफ मिल जाएगी, ग्रासलैंड्स में वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी, फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी, है ना। तो हर जगह आपको कोई ना कोई वाइल्ड लाइफ जो है देखने को मिलेगी। और इंडिया में तो आपको वैरायटी ऑफ जो है प्लांट्स और एनिमल्स जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंडिया में आपके पास जैसे कि 7 to 8% ऑफ ऑल प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज जो हैं, जितने भी आपके प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज है, उसका 7 to 8% आपका पार्ट कहां पर प्रेजेंट है? इंडिया में प्रेजेंट है। ठीक है, सो बेसिकली इकोलॉजिकल रीजन्स की अगर मैं बात करूं, आपको इकोलॉजिकल जोन्स की बात बोला है ना, तो इकोलॉजिकल रीजन्स की बात करूं तो उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है जू जोग्राफिकल रीजन्स, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, और दूसरे आपके आते हैं एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स। ठीक है, एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स में बेसिकली हमने इन रीजन्स को जो है डिफाइन किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बेसिस पे हमने रीजन्स को डिवाइड किया है, आपके सॉइल के बेसिस पे, क्रॉपिंग पैटर्न के बेसिस पे हमने जो रीजन्स को डिफाइन किया। तो आपके पास 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं और आपके पास 10 जू जोग्राफिक जोन्स हैं। ठीक है, हमने जो पढ़ने हैं वो हमने वाइल्ड लाइफ जोन्स पढ़ने हैं, वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़नी है। ठीक है, हमने जू जोग्राफिक रीजन्स के ऊपर फोकस करना है। क्लियर है? तो हमारे पास 10 जू जोग्राफिक रीजन्स हैं, जिसको आप बायो जोग्राफिकल जोन्स भी बोलते हो। तो बहुत सारे बच्चों को ना कंफ्यूजन रहेगी कि आपके ये क्या है। तो बेसिकली अगर आप वाइल्ड लाइफ पढ़ रहे हो ना, तो वाइल्ड लाइफ में आपको पढ़ना है कि इन जोन्स में आपके पास कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपके 10 जू जोग्राफिक जोन्स हैं, जैसे कि ट्रांस हिमालय, ठीक है, जो कि आपको यहां पर, और ये दिस इज ट्रांस हिमालयस। ठीक है, देन वी हैव हिमालयन रीजन्स। ओके, ये आपका ट्रांस हिमालय आ गया। ठीक है, देन आपके पास ये हिमालयन रीजन आ गया, ये वाला। ठीक है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, दिस इज हिमालयन रीजन। यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ट्रांस हिमालय का भी है। ठीक है, देन वी हैव डेजर्ट, we have northeastern region, we have Gangetic plains, semi-arid region, Deccan Peninsula। देखो डेक्कन पेनिनसुला सबसे ज्यादा है वाइड स्प्रेड। ठीक है, देन वेस्टर्न घाट्स, ये वेस्टर्न घाट्स है ये। देन वी हैव आइलैंड्स, ये रहे। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। वी हैव कोस्टल रीजन्स। ठीक है, कोस्टल रीजन्स। ठीक है, तो हमारे पास 10 जोग्राफिकल रीजन्स हैं विच आर ट्रांस हिमालयस हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास हिमालयस हैं। ठीक है, then we have northeast region, we have deserts, we have semi-arid region, ठीक है, Deccan Peninsula, then we have coastal regions, we have islands, Western Ghats, ठीक है, Gangetic plains। तो ये हमारे पास 10 जू जोग्राफिक जोन्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो ट्रांस हिमालयन जोन की अगर बात करती हूँ तो वो
दिस ट्रांस हिमालयन रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई एल्टीट्यूड, काफी हाइट पे है, कोल्ड और एरिड कंडीशंस यहाँ पे आपको मिलेगी, और यूनिक फोना जैसे कि मिलेगा आपको, जैसे कि आपको स्नो लेपर्ड्स यहाँ को देखने को मिलेंगे, आपको टिबेटियन वुल्फ जो है देखने को मिलेगी, यूरेशियन लिनिक्स जो कि एक वाइल्ड कैट की वैरायटी है, ठीक है, देन बैरल जिसको ब्लू शीप भी बोला जाता है, ठीक है, एशियाटिक इबेक्स जो है जो कि एक गोट की वैरायटी, वाइल्ड गोट की वैरायटी है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे मैमल्स जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है, देन टिबेटियन वाइल्ड एस, लद्दाख यूरेल, टिबेटियन गैजिल, ठीक है, देन हिमालयन मैरमोट, ठीक है, हिमालयन ब्राउन बियर, तो ये सब आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, आपके ट्रांस हिमालयन रीजन में ये सारी मैमल्स की स्पीशीज जो है आपको देखने को मिलेंगे। लद्दाख यूरेल बेसिकली एक वाइल्ड शीप की वैरायटी है। टिबेटन वाइल्ड लार्जेस्ट वाइल्ड स्पीशीज है, ठीक है, जो कि आपके इस ओपन ग्रासलैंड्स में खुद को अडेप्ट कर चुकी है, ठीक है। देन हिमालयन मरमोट एक स्क्वायरल की स्पीशीज है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे बर्ड्स की वैरायटीज भी देखने को मिलेगी, लाइक ब्लैक नेक्ड क्रेन, चुक्कर पार्ट्रिज एंड गोल्डन ईगल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। हिमालयन रीजन में आज हो जहाँ पे आल्टीट्यूड्स वेरी करेंगे, क्लाइमेट वेरी करेगा, यहाँ पे बहुत सारा फ्लोरा फोना आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे जैसे कि वाइल्ड लाइफ हो गए, स्नो लेपर्ड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि आपको ट्रांस हिमालयन रीजन में मिल रहे थे, रेड पांडा हो गया, हिमालयन थार हो गया, हिमालयन ब्लैक बियर, मस्क डियर, जायंट पांडा, हिमालयन मोनाल, गोल्डन लंगूर, याक और बहुत सारी स्पीशीज आपको यहाँ पे हिमालयन रीजन में देखने को मिलेगी। देन डेजर्ट आ जाओ, हमारे जो इंडियन डेजर्ट है यहाँ पे एरिड सेमी एरिड कंडीशंस दोनों प्रेजेंट होंगी, और अब वेजिटेशन वो स्कार्स वेजिटेशन होती है, ठीक है, यहाँ पे आपको जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, एंटीलोप्स जैसे कि ब्लैक बक, चिंकारा, ठीक है, डेजर्ट फॉक्सिस, कैट्स, रेप्टाइल्स की स्पीशीज, कुछ बर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि सैंड ग्रूज, पैट्रिचेस, माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक क्रेन्स, ये सब आपको डेजर्ट रीजन में देखने को मिलेंगे। सेमी एरिड रीजन्स में आ जाता है जो कि ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन द डेजर्ट एंड द मोर ह्यूमिड रीजन्स, ठीक है, यहाँ पे आपको डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना की स्पीशीज देखने को मिलेगी, जैसे कि ब्लैक बक हो गया, गेजल्स हो गया, डेजर्ट फॉक्सिस हो गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, ठीक है, सैंड ग्रूस की स्पीशीज आपको मिलेंगी, रेप्टाइल्स जैसे कि स्पाइनी टेल लिजर्ड आपको देखने को मिलेंगे, मॉनिटर लिजर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, तो ये सब रीजन्स सेमी एरिड रीजन्स में ये स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स तो आपका बहुत ऐसा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है आपका वेस्टर्न घाट, ठीक है, जहां पे बहुत सारी आपको एंडेमिक स्पीशीज देखने को मिलती हैं, ठीक है, एंडेमिक स्पीशीज होती है जो कि उस जगह पर ही पाई जाती हैं, ठीक है, फाउंड इन दैट पर्टिकुलर एरिया, उसके अलावा वो कहीं पर भी नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है, एंडेमिक स्पीशीज होती हैं जो सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, ठीक है। तो आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जहां पे बहुत सारी रेनफॉल और बहुत सारे आपको इकोसिस्टम्स देखने को मिलेंगे, रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे वेस्टर्न घाट्स के अंदर, बहुत सारी बर्ड्स की स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी वहां पर, रेप्टाइल्स की स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी जैसे किंग कोबरा, मगर क्रोकोडाइल, ठीक है, स्नेक्स की वैरायटीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट एक आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन है, ठीक है, अब वहां पे बहुत सारी आपको यूनिक वाइल्ड लाइफ, यूनिक इकोसिस्टम्स जो हैं देखने को मिलेंगे, यू विल गेट many species in western ghats, endemic species means they are found nowhere else in the world, ठीक है, इसलिए वेस्टर्न घाट आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। तो बहुत सारे यूनिक एनिमल्स जो कि एक्सक्लूसिवली वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं जैसे कि नीलगिरी थार, लाइन टेल्ड मैकाऊ, इंडियन जायंट स्क्वायर, ओके, मालाबार सिवेट, नीलगिरी लंगूर, पर्पल फ्रॉग, मालाबार ग्रेन हॉर्नबिल, तो ये स्पीशीज आपको स्पेसिफिकली कहां पर देखने को मिलेगी वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। नेक्स्ट डेक्कन प्लेट्यू जो आपका है वहां पे बहुत सारे क्लाइमेटिक वेरिएशन, वेजिटेबल वेरिएशन जो है आपको देखने मिलेगी, बहुत सारी आपको डेयर की स्पीशीज, वहां पे लेपर्ड की स्पीशीज जो है डेक्कन प्लेट्यू में देखने को मिलेगी, ठीक है, लाइक यू विल गेट tiger species, wild dogs, sloth bears, wild buffalo, deer and antelope species like black buck and chinkara, ठीक है, diverse birds and reptile population are found in the Deccan Plateau region, ठीक। नेक्स्ट इज Gangetic Plain where you will get a fertile land, है ना, Gangetic Plain में आपको fertile soil मिलेगी, fertile soil means you will get diverse ecosystem, you will get wetlands, forest, ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारी species of animals and बर्ड्स की देखने को मिलेगी,
ठीक है, लाइक यू विल able to see Royal Bengal tiger, Indian rhino, Gangetic dolphin, sloth bears, elephants, deer species. Okay, then Gangetic plain में आपको bird species बहुत सारी देखने को मिलेगी. About 290 recorded species are there that are found in the Gangetic plains. ठीक है, you will get the species of मगर, crocodiles, घड़ियाल्स. ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलेगा. नॉर्थ ईस्ट में तो बर्ड स्पीशीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, बिकॉज वहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा, बायोडाइवर्सिटी वहां पे बहुत ज्यादा है. वहां पे आपके स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट में आपको वन हॉर्न राइनो मिलेंगे. ठीक है, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि कहीं और पे नहीं पाए जाते हैं. देन हुलॉक गिबॉन. ठीक है, ओनली एप स्पीशीज दैट इज फाउंड इन इंडिया. ठीक है, स्पेसिफिकली इन अरुणाचल प्रदेश एंड असम. गोल्डन लंगूर दैट इज एंडेमिक टू दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ मानस नेशनल पार्क. ठीक है, रेड पांडा. ठीक है, बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड. ठीक है, एशियन एलिफेंट, जो कि आपको मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा. ठीक है, देन कोस्टल रीजन में आ जाएं तो कोस्टल रीजन में आपके ईस्टर्न कोस्टल रीजन, वेस्टर्न कोस्टल रीजन सब आ जाएंगे. मैनग्रोव इकोसिस्टम आ जाएगा, मराइन इकोसिस्टम आ जाएगा. ठीक है, तो आपको ज्यादातर कोस्टल रीजन में कौन सी स्पीशीज मिलेगी? आपको एक्वाटिक स्पीशीज लाइक क्रोकोडाइल की स्पीशीज हो गई, सी बर्ड्स हो गए. ठीक है, ये सब स्पीशीज आपको कोस्टल रीजन में देखने को मिलेंगी. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है एक यूनिक इकोसिस्टम है, जहां पे आपको कोरल रीफ्स जो है देखने को मिलेगी, रेन फॉरेस्ट जो है देखने को मिलेगी विथ मैनी एंडेमिक स्पीशीज. ठीक है, लेट्स सी कौन सी स्पीशीज हैं. लाइक वी हैव मैमल्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाइक अंडमान वाइल्ड पिग. ठीक है, जो कि सिर्फ इस आइलैंड में पाई जाती है. क्रैब ईटिंग मैकाओ. ठीक है, मैकाओ बेसिकली इज अ टाइप ऑफ मंकी. ओके, अंडमान मार्क्स पाम सिवेट. ठीक है, ड्यूगोंग. ड्यूगोंग इज द स्पीशीज ऑफ मैमल, जो कि क्या है आपकी, ड्यूगोंग क्या है आपकी, इट इज अ मैराइन मैमल. ठीक है, ड्यूगोंग आपकी मैराइन मैमल है. ठीक है, तो वो भी आप, जिसको आप सी काउ भी बोलते हो. ठीक है, ड्यूगोंग को आप क्या बोलते हो, सी काउ भी बोलते हो. फाइन. ओके, नेक्स्ट यू हैव निकोबार फ्लाइंग फॉक्स. ओके, निकोबार फ्लाइंग फॉक्स which is a fruit bat. Okay, then we have spotted deer, dolphins, whales वगैरह, ये भी आपको मिल जाएगी. नेक्स्ट बर्ड्स यहाँ पे नारकोंडम हॉर्नबिल. ठीक है, जो कि नारकोंडम आइलैंड में पाया जाएगा, वहां का एंडेमिक स्पीशीज है. निकोबार मेगापोर्ट, देन अंडमान वुड पिजन. ठीक है, निकोबार पैराकीट. ठीक है, अदर बर्ड्स लाइक बुलबुल, मार्क्स टाउल, डोरोंगो, ये भी आपको वहां पाए जाएंगे. रेप्टाइल्स की स्पीशीज मिलेंगी जो कि वहां पे एंडेमिक है. अंडमान को कोबरा, निकोबार मॉनिटर लिजर्ड. ठीक है, लाइक अंडमान डे गेको, देन आपका अंडमान वॉर्म स्नेक, क्रेफिश फ्रॉग. तो ये आपको सारे वहां पे देखने को मिलेंगे. मैराइन लाइक ड्यूगोंग. ठीक है, जिसको सी काउ भी बोलते हैं. देन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है, सी टर्टल्स जो है, ये आपको वहां पे देखने को मिलेंगे. ठीक है, फिश की बहुत सारी वैरायटीज आपको वहां पे देखने को मिलेंगी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में. ठीक है, आप कुछ फैक्ट्स. डेक्कन प्लेटू लार्जेस्ट बायोजियोग्राफिकल जोन है दैट कवर्स 40% ऑफ द कंट्रीज लैंड एरिया. फाइन. Then Western Ghats is the biodiversity rich region of India that consists of 7,402 species of flowering plants and 1,814 species of non-flowering plants. Fine. Then Alfred Russel, he is known as father of biogeography. Fine. Then smallest biogeographical zone is the Andaman and Nicobar Island that consists of only 0.3% of the India's total area. But वहां पे आपको बहुत सारी endemic species देखने को मिल रही हैं. ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द इकोलॉजिकल जोन्स ऑफ इंडिया और बायोजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया और वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया. फाइन. So for further videos, do like and subscribe Study with Palak. You can join my Telegram group and the link of the group is given here. Here you will get all the PDFs, class updates and MCQs, and you can directly interact with me because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and share.